नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो है आपका ये मतलब CHSL के लिए तीसरा वीडियो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप लोग का अभी CHSL का एग्ज़ाम है या तो कोई जैसे MTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए ये जो GS का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हम खास करके CHSL वालों के लिए ये बात बोलना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार जो है ना वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट रहा फ्रेंड्स वो है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, क्या निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। तो फ्रेंड्स आपको जो है मैप को जो है ना माइंड में सेट ऐसा करना है कि क्वेश्चन रटना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए देखिए ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, तो ये मालूम होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है। बी है मालदीव, तो आपका राइट आंसर मालदीव ही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। ठीक है, सी में ईरान है, तो ईरान तो देखिए कहाँ है, ईरान और भारत का बॉर्डर जो है बहुत ही दूर है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लगता है ईरान का बॉर्डर। रूस तो बहुत मतलब रूस तो होगा नहीं, तो आपका आंसर मालदीव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई। क्या किसके द्वारा, R.K. नारायण द्वारा। तो ए है मालगुडी डेज, बी है थिंक लाइक ए मॉन्क, सी है द व्हाइट टाइगर और डी है द शैडो लाइन। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर हो जाएगा ना मालगुडी डे। ठीक है, मालगुडी डे हो जाएगा जो R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर फ्रेंड्स देखिए हम लोग बढ़ते हैं। क्या है कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है। ए में है मिश्रित कृषि, बी में है रोपण कृषि, सी में है भूमध्य सागरीय कृषि और डी में है स्थानांतरण कृषि। तो जो चाय की खेती है फ्रेंड्स वो रोपण कृषि प्रणाली है। क्या है, रोपण कृषि प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ कितनी लिखा गया है जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ कितनी होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कितना आवर्त है, 7 आवर्त हैं और क्या है 18 समूह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, श्री हरि मंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में। श्री हरि मंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में, तो अमृतसर में है फ्रेंड्स। ठीक है, गोल्डन टेम्पल भी शायद इसी को बोला जाता है फ्रेंड्स। देखिए श्री हरि मंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में, तो अमृतसर में। ठीक है, इसको गोल्डन मंदिर बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का नृत्य कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आपका है ए में सुखवीर सिंह, बी में अरिजीत सिंह, सी में शान और डी में दिलजीत दोसांझ। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या सुखवीर सिंह। देखिए आपको ये सिंह से ही पता चल जाता होगा कि भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि भांगड़ा जो संगीत है या नृत्य है ये किस स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म को बीच में मौजूद बीजपत्रों जो बीजपत्रों उसको कोटिलिडनस बोलते हैं की संख्या के आधार पर समूहों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी आवर्त बीजी को बीच में मौजूद बीजपत्रों की संख्या के आधार पर समूहों में विभाजित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 5 और डी है 4। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आवर्त बीजी के जो बीजपत्रों की संख्या वो 2 ही होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC। ठीक है, ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप ODI। ठीक है, ODI किस वर्ष जीता था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ICC का ODI वर्ल्ड कप है भारत 1983 में जीता था। ठीक है, किस 1983 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स आपको बताना है कि 1983 में जो भारत वर्ल्ड कप जीता था उसका कैप्टन कौन कर रहा था। ठीक है, कैप्टन सी कौन था और किस टीम को हराया था, तो वेस्ट इंडीज को हराया था। और आपको कमेंट में बताना है कैप्टन कौन था इंडिया टीम का। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को खाली जगह कहा जाता था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को कहा जाता है, को रिक्त स्थान कहा जाता है। ए में घड़ी, बी में चराई, सी में क्या इक्ता और डी में जब्त या जब्ती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या जब्त। ठीक है, राजस्व प्रणाली को जब्त कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, क्या है, भारत सरकार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए उस समय का करंट अफेयर के कारण से, तो छोड़िए इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 रहा, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के चलते होता है। ठीक है, क्या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के चलते होता है। ए में है B5, बी में है B2, सी में है B3 और डी में है B1। ठीक है तो फ्रेंड्स, तो आपका जो है यहाँ B3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 यानी 12 क्या है, भारत के संविधान में, क्या भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं जारी करने की शक्ति दी। याचिकाएं को इंग्लिश में रिट्स बोलते हैं। संविधान में इन याचिकाओं को कितने प्रकार से वर्णित है। तो फ्रेंड्स कितने प्रकार से वर्णित है, तो ए में है 5, बी में 4, सी में 6 और डी में 2। तो आपका 5 प्रकार का हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखिए जो रिट्स है ना, ये 5 को कौन कौन से है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक पहला जैसे है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बी है, दूसरा है परमादेश। ठीक है, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेरण, क्या उत्प्रेरण, और जो आपका लास्ट है अधिकार पृष्ठ है। फ्रेंड्स देखिए ये जो है ना याचिकाएं यानी रिट्स, ये आपकी आर्टिकल 32 यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 में इसका व्याख्या किया गया है, और हाई कोर्ट के लिए जो है फ्रेंड्स आपका आर्टिकल 226। ठीक है, यानी 226 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। तो आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, बी है लॉर्ड हार्डिंग, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड इरविन। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत में किसी करदाता की वार्षिक कर योग्य आय 15 लाख से अधिक है तो उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा। ए में है 30%, बी में है 40%, सी में है 20% और डी में है 10%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा, 30%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, यानी जो दक्कन महोत्सव है वो किस राज्यों से संबंधित है जो कि 5 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, आपका ए है आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल और डी है कर्नाटक। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 है फ्रेंड्स, फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है, यानी फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। ठीक है, तो कितनी होती, 90 मिनट्स का। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए में है 60 मिनट, बी में है 90 मिनट, सी में है 70 मिनट, डी में है 80 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, कितना, 90 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम चट्टानों का निर्माण रिक्त स्थान के कारण होता है। क्या मशरूम चट्टानों का निर्माण रिक्त स्थान के कारण होता है। तो ए में हिमनदों के निक्षेपण, बी में है बहते जल के अपर्दन, सी में है समुद्री लहरों के निक्षेपण और डी में है हवा के अपर्दन। तो फ्रेंड्स मशरूम के चट्टाने जो हवा के अपर्दन के कारण निर्माण होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता का या इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। यानी निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता या इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। ए में है मध्य पाषाण युग, बी में है नव पाषाण युग, सी में है पूरा पाषाण युग और डी में है अनुपूरा पाषाण युग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर, किसे नव पाषाण। ठीक है, नया पाषाण जो है नव पाषाण युग को कहा जाता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? क्या भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन ये है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है छत्तीसगढ़, डी है तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, किस राज्य में जो जनसंख्या सबसे कम है ये कमेंट में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया? यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया? आपका ए में है शिक्षा का अधिकार, बी में है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, सी में उपाधियों का उन्मूलन और डी में है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। तो फ्रेंड्स आपका जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण हटा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक है, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? क्वेश्चन नेक्स्ट आपका रहा सैयद अहमद खान ने 1875 में, क्या सैयद अहमद खान ने 1875 में रिक्त स्थान में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना जो है सैयद अहमद खान ने 1875 में कहाँ किया था? तो आपका ऑप्शन ए है अलीगढ़, बी है दिल्ली, ठीक है, बी है दिल्ली, सी है लाहौर और डी है कलकत्ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो है यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी अलीगढ़। ठीक है, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खूंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से ओडिशा की लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करती। तो ए में है डंडा जत्रा यानी दंड यात्रा, बी में है झूमर, सी में है पाइका, डी में है छऊ। तो फ्रेंड्स छऊ जो है एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है। ठीक है, छऊ क्या है? एक प्रकार का मुखौटा नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है मार्च 2022 में भागवत मान रिक्त स्थान के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो जो भागवत मान है फ्रेंड्स वो कहाँ के मुख्यमंत्री बने थे? तो ये पंजाब के बने थे। ठीक है, आपको भी लेटेस्ट में बताना है कि जो मुख्यमंत्री लेटेस्ट बना, जैसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, ओडिशा का मुख्यमंत्री कौन है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको भी पूछ देगा कि लेटेस्ट में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बना है। तो आपको हम दिल्ली का मुख्यमंत्री बता दे रहा हूँ जो कि रेखा गुप्ता बनी है। ठीक है, कौन? रेखा गुप्ता। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, क्या? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो ए में है कुचिपुड़ी, बी में है कथकली, सी में है कथक और डी में है मोहिनीअट्टम। तो फ्रेंड्स जो है ना वेदांतम सत्यनारायण शर्मा ये आपका कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। ठीक है, कुचिपुड़ी से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।